प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। क्या लाया हूं बेटा? समाकलनों के अनुप्रयोग। इस समाकलनों के अनुप्रयोग में अपन अगर देखें तो प्रतियोगी परीक्षा में इस पाठ को एरिया अंडर द कर्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वक्रों का परिबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अपने को वक्र एक्स अक्ष वाई अक्ष या दो वक्रों के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना होता है। परिबद्ध का मतलब बंधे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, इसके बारे में अपने को इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो है ही है। बोर्ड में तो नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा अपने को। मतलब अपन इस पाठ में जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि क्या पढ़ने वाले हैं। अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि साहब ये अपने पास में एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे रखा है। यहाँ पर अपने पास में मान लीजिए कि ये एक कर्व है, कोई फलन है जिसका अपन ने फोटो बनाया था और उस फलन का नाम है ये फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये वक्र बन गया था। अब अपने को क्या काम करना है कि साहब एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी है ना, ये वक्र से एक्स अक्ष से और इन दोनों रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? इस वाले क्षेत्र का, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र का। अब इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे ये अपन पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि साहब जो अपना क्षेत्रफल है वो ऐसे हो कि साहब ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और फलन जो है उसका वक्र ऐसे बन रहा हो और साहब यहाँ पर ये y बराबर a और y बराबर b और ये फलन जो है ये एफ वाई है। और अपने को क्या काम करना है अब कि y अक्ष और ये दोनों रेखाएं और ये वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाली चीज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन अपने को इन दोनों फोटोओं को देखकर एक बात समझ में आई होगी कि भैया जो भी खेला है, इस पाठ का जो भी खेला है वो सब किस पर निर्भर करेगा कि फलन देखकर आपको फोटो बनानी आनी चाहिए। फलन देखकर आपको क्या करना आना चाहिए? फोटो बनानी आनी चाहिए। अब फोटो बनाने के लिए आपको 11वीं कक्षा याद आनी चाहिए। 11वीं कक्षा निर्देशांक ज्यामिति से अपने को फोटो बनाना आना चाहिए। अब कैसे, वो आज मैं आपको सारे वक्रों की यानी कि फलन की फोटो बनाना सिखाऊंगा। फलन देखकर उससे अपन फोटो कैसे बनाते हैं ये दिखाते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? अपन करते हैं सरल रेखा से। सरल रेखा, सबसे पहले सरल रेखा, इसके बारे में बातचीत करें। ठीक है, सरल रेखा में क्या होता है? सबसे पहली रेखा होती है एक्स अक्ष। अगर कहीं लिख रहा है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 है वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण ये है ना। फिर y बराबर 0, ये है अपने पास में x अक्ष का समीकरण। अगर मान लो मैं इन दोनों की फोटो बनाऊं तो ये फोटो कैसे बनेगी देखना जरा। ये रही साहब, ये अपने पास में x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर x का प्रत्येक मान, x निर्देशांक सदैव क्या रहेगा? 0। यहाँ पर y निर्देशांक क्या रहेगा? 0। तो x बराबर 0 की फोटो ये रही, y बराबर 0 की फोटो ये रही, पहली बात। फिर आए अपन
x बराबर c, x बराबर c, c का मतलब x बराबर अचर, कोई सा भी अचर ले लो, x बराबर 3, x बराबर 5, ये क्या है साहब, x बराबर c यानी कि x बराबर अचर। इसकी फोटो कैसे बनेगी, तो इसकी फोटो ऐसे बनेगी कि x बराबर अचर है यानी कि y अक्ष के समांतर, ऐसे, ये है साहब x बराबर c। ये अगर मान लो मेरे से कहा जाए कि x बराबर 4 आ गया साहब, x बराबर 4 आ गया, इसकी फोटो बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि साहब ये निर्देश अक्ष x और ये y। अब x बराबर 4 है तो देखना ऐसे चलूंगा, 1 2 3 4, और ये x बराबर c यानी कि x बराबर अचर, y अक्ष के समांतर रेखा ये बन गई। देखो अब ये आ गई अपने पास में x बराबर 4, ये देखो आई बात समझ में। अगर मान लो यहां पर नंबर लिखता जाऊं क्या, 1, ये 2 और ये 3 है ना, सरल रेखा की बात कर रहे हैं बेटा। अब यहां पर अपन ने बात करी साहब y बराबर नंबर 4 लिख लो पहले तो, और y बराबर c यानी कि y बराबर अचर, यह आ गया y बराबर अचर। अब y बराबर अचर का मतलब क्या हुआ, y बराबर कांस्टेंट। अब y बराबर अचर क्या होगी बेटा, x अक्ष के समांतर, ये x है और ये y है, x अक्ष के समांतर ये वाली रेखा, इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर c। तो कहीं पर भी आप y बराबर अचर मान देखो, जैसे y बराबर 3 देख लो या y बराबर -2 देख लो, तो इनकी फोटो कैसे बनेगी, अपने को फोटो बनानी है, तो फोटो कैसे बनेगी बेटा, देखो आप, ये अपने पास में x अक्ष, ये y अक्ष है ना। अब y बराबर 3 की बात करते हैं, तो y बराबर 3 क्या होगा अपने पास, 1 2 3, ये आ गया y बराबर 3। अगर कहा जाए कि साहब y बराबर -2, y बराबर -2, तो -2 कहाँ होगा, इस मूल बिंदु से नीचे की ओर, तो ये आ गया 1 2 और ये आ गया साहब, ये क्या है, y बराबर -2। तो क्या देखा अपन ने, एक तो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, इसकी फोटो x अक्ष और y अक्ष की फोटो बनाना तो जरूरी है, वो तो आई गया अपने को। पहली फोटो जो अपने ने आज सीखी कि अगर x बराबर अचर है, ठीक है, x बराबर अचर है, तो अपन क्या काम करेंगे कि y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब अगर प्लस की है तो इस तरफ, मूल बिंदु के इस तरफ, और अगर माइनस की है तो मूल बिंदु के उस तरफ, सीधी सी बात। ऐसे ही अगर y बराबर अचर है, अचर मतलब y बराबर c है, जैसे y बराबर 2, y बराबर -2 और y बराबर 3, तो अगर प्लस है तो ऊपर की ओर और माइनस है तो नीचे की ओर। किसके ऊपर की ओर, किसके नीचे की ओर, मूल बिंदु के। ये मूल बिंदु के ऊपर की ओर तो प्लस चलता है और मूल बिंदु के नीचे की ओर क्या चलता है, माइनस। ठीक है, ये x बराबर अचर y अक्ष के समांतर है ना, और y बराबर अचर x अक्ष के समांतर। ये दो बातें अपने को याद रखनी, काम आएंगी ये बात, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभी सरल रेखा की बात कर रहे हैं अपन, ये अपन ने चौथी सरल रेखा देखी। अब आएंगे अपन अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। कैसे, अंतःखंड रूप में, 5वां नंबर अंतःखंड रूप होता है ये x बराबर x बटा a, y बटा b बराबर 1। ये इसका फोटो अगर देखा जाए तो ऐसे बनता है भाई, कोई भी सरल रेखा का अगर अपने को फोटो बनाना है तो ऐसे बनेगा। ये है दूरी a, ये है दूरी b, ठीक है, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a,0 और साथ इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,b। ये 11वीं कक्षा में पढ़ा था आपने, लेकिन भूल गए साहब।
तो मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने ये चीज़ें काम में आएंगी। अपने को फोटो बनाना पड़ेगा, फोटो बनाकर ही अपन इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास रेखा है ये ऐसे 3x + 4y = 12। ये है, ये एक सरल रेखा का समीकरण। बालक यहाँ पे पूछ सकता है कि साहब ये सरल रेखा कैसे है? तो x और y के एक घातीय समीकरण, x और y के एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। तो ये एक सरल रेखा। अब इसको मैं इस रूप में लाना चाह रहा हूं, इसकी फोटो बनानी है मेरे को, तो इस रूप में लाना पड़ेगा। इस रूप में लाने के लिए मैंने क्या काम करा, यहां पर 1 बनाया, तो ये आ गया 3x / 12 + 4y और / 12 = 1। फिर ये आ गया x / 4 + y / 3 = 1। ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है बेटा, ये देखो आप 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये आ गया A बिंदु 4,0। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3, 1 2 3 B 0,3। अब साहब ये लाइन खींची, तो ये आ गई इस रेखा के समीकरण। क्या आ गई, इस रेखा के समीकरण। अंतःखंड रूप देखते हुए आप रेखा का समीकरण कोई सी भी हो, आप ऐसे समीकरण खींच सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि साहब 3x + 4y = 0, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो आपको याद है इस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। पहली बात, इसमें अंतःखंड नहीं घटेगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए 11वीं कक्षा से कि जिस रेखा में अचर c नहीं होता वो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। जो रेखा, ये यहाँ पर अचर c नहीं है, अब बालक के कौन सा अचर c, तो ये है ना ax + by और +c = 0। ये सरल रेखा का मानक रूप है। अगर इस अचर c का मान 0 होता है तो वो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब अगर इसका फोटो बनाना पड़ेगा मुझे तो मैं ऐसे बनाऊंगा भैया, मूल बिंदु से होकर गुजार दूंगा रेखा को, जो भी कोण होगा वो कोण बना के मूल बिंदु से गुजार दूंगा। तो अपने को ये याद रखना है कि कोई भी रेखा है तो उसको या तो अंतःखंड रूप में बना लो, अंतःखंड रूप में बनाते ये कार्यक्रम आ गया है ना। ये देखो आप सीधे सीधे से अंतःखंड रूप में बनाने के बाद में फोटो बनाओ, फोटो बनाने के अगर उसमें अचर c नहीं है तो उस रेखा को कहाँ से गुजार दो, मूल बिंदु से गुजार दो, कोई दिक्कत। ये अपने को सरल रेखाओं के ये 3 रूप याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़े साहब, सरल रेखाओं के बाद में क्या मिलेगा अपने को, सरल रेखाओं के बाद में आपको मिलेगा वृत्त। क्या मिलेगा, वृत्त। ठीक है, अब वृत्त के बारे में आप क्या क्या जानते हो, यहां पर बात करें अपन वृत्त। ठीक है, वृत्त है साहब x⁻² + y⁻² = a⁻²। ये x⁻² + y⁻² = a⁻²। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या a है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या a। वृत्त के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक तो होता है केंद्र और एक होती है त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में आप वृत्त खींच सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे कि साहब इस वृत्त का केंद्र क्या है, O 0,0 और त्रिज्या क्या है बेटा, त्रिज्या है इसके बराबर।
अगर मान लीजिए मेरे को इसका फोटो बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाऊंगा, ये है x, ये है y अक्ष, है ना, और यहाँ पर है मूल बिंदु, तो a त्रिज्या लेते हुए मैंने ये फोटो बना दी। ठीक है, तो इसका मान आ गया a। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, a,0 ऐसे। अब बालक के साहब इसका क्या सदुपयोग, तो अगर आपको कोई वृत्त दिखाई दे x की घात 2 प्लस y की घात 2 और बराबर 16, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि बेटा इस वृत्त का केंद्र क्या है, तो क्या बताओगे, 0,0, और त्रिज्या कितनी बताओगे, त्रिज्या है इसमें 4, क्योंकि ये क्या है a की घात 2, तो यहाँ आएगा 4 की घात 2 यानी कि 4। अब फोटो बनाने की जरूरत पड़ी तो ये आ गया अपने पास में x अक्ष और ये y अक्ष, ये आ गया, त्रिज्या कितनी है 4, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में a बिंदु 4,0। ये वृत्त का मानक सूत्र है। क्या है बेटा, मानक सूत्र। एक और रूप होता है इसका, कौन सा, केंद्र त्रिज्या रूप। आपको याद है ना, केंद्र त्रिज्या रूप। वो क्या होता है साहब, केंद्र त्रिज्या रूप होता है x माइनस h इसकी घात 2 प्लस y माइनस k इसकी घात 2 बराबर a की घात 2। ये कहलाता है केंद्र त्रिज्या रूप। केंद्र त्रिज्या रूप में क्या है, अगर यहां पर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र होता है इसका h, k, और त्रिज्या जो है वो है, ये दो ही वृत्त काम में लूंगा। जो मैं काम में लूंगा, मतलब इस पाठ समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने के लिए जो काम में लेना है उनका उपयोग करना सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी 11वीं की कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति आपको सिखा रहा हूँ, जो मेरे काम में आने वाला है उसको मैं बताता जा रहा हूँ, है ना। तो केंद्र त्रिज्या रूप ये आ गया साहब। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x माइनस 2 और साहब x प्लस 3, सॉरी y प्लस 3, है ना, y प्लस 3 की घात 2 बराबर 4 की घात 2, ये है। अब मेरे से कहा जाए कि इसका केंद्र कहाँ है, केंद्र क्या होगा, तो देखो आप केंद्र क्या होगा बेटा, इसका केंद्र होगा 2,-3। कैसे निकाला, इसको बराबर 0 के रखो, 2 उधर ले जाओगे तो प्लस का 2, इसको बराबर 0 के रखो, उधर ले जाओगे तो -3। केंद्र तो ये आ गया। और त्रिज्या क्या आ जाएगी बेटा, त्रिज्या ये आ गई अपने पास में कितनी, त्रिज्या आ गई बेटा 4। ये हो गया केंद्र त्रिज्या रूप। वृत्त के अंदर अपने ये दो रूप काम में आएंगे।